बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। ये कहावत इस समय राम मंदिर मामले में पूरी तरह फिट बैठती है। आखिर क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? इसे ऐसे समझिए कि राम मंदिर मामले में जांच हो रही है और इस जांच में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहले ही पहुंच चुका है और विपक्ष के हाथ बड़ा मामला लग चुका है। मामला नहीं, इसे तो जैकपॉट कह सकते हैं, क्योंकि यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है और ये मामला यूपी चुनाव में जोर शोर से उठेगा, ये तय है। क्योंकि ये मामला सिर्फ दान या चंदे में हेरफेर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मामला बहुत बड़ा है। खबर ये आ रही है कि 1989 में सोने चांदी अष्ट धातुओं की जो भी शिलाएं आई थी, अब वो भी गायब हो चुकी है। और इस जानकारी के सामने आते ही योगी सरकार बहुत बुरी तरह फंस गई है। क्यों योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ी हैं, आज हम इसी को लेकर अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। दरअसल दावा किया जा रहा है कि 2022 से पहले ये शिलाएं रखी हुई थी, लेकिन अब ये गायब हो चुकी हैं। और आप जानते ही हैं कि योगी सरकार 2022 में ही बनी थी। ऐसे में विपक्ष अब इस सरकार पर हमलावर हो गया है और सरकार से मंदिर की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछ रहा है। सवाल सरकार पर इस बात को लेकर भी उठने लगे हैं कि चंपत राय के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, जबकि पूरे मामले में चंपत राय ही फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके ही ड्राइवर टिन्नू यादव का नाम भी मामले में सामने आ गया है, लेकिन टिन्नू यादव ने साफ कह दिया है कि उनका तो इस मामले से कोई लेना देना है ही नहीं। यही नहीं, चंपत राय को लेकर तो बीजेपी के पूर्व सांसद विनय कटियार भी सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने ये सवाल किया है कि चढ़ावा चंपत राय के निजी आवास पर क्यों जा रहा था। यानी सवालों में चंपत राय है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है, जिस पर विपक्ष भी हमलावर हो गया है। और अखिलेश यादव ने तो सीधी सीधी चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। यानी अखिलेश यादव ने इशारों में बता दिया कि 2027 चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है और बीजेपी के लिए इससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यही नहीं, कांग्रेस ने भी मामले को पकड़ लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने तो सीधा आरएसएस और बीजेपी को ही घेर लिया। सुनिए क्या कुछ कहा अजय राय ने। जो आज आप देख सकते हैं कि इसमें जो ये ट्रस्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण है चीज है कि एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो लगभग निपेंद्र मिश्रा 5 वर्ष 3 महीने जो प्राइम मिनिस्टर के प्रमुख सचिव बनकर, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बनकर जो काम किए, उनको ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया जाता है। तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सीधे सीधे अगर कोई है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अपने प्रधान सचिव को आपने बैठा दिया ले आके, अपने साथ काम करने वाले, और जो उसमें और भी जो लोग हैं, चाहे वो गोपाल राव हैं, पहले से वो विवादित व्यक्ति रहे हैं, बहुत तमाम विवाद में पहले से हैं वो। आप देख सकते चंपत, जो सारा माल चंपत कर गए, निकल गए, चंपत निकाल लिया माल। फिर उसके एक और उसमें वो अनिल मिश्रा हैं। सारे लोग जो आरएसएस की पृष्ठभूमि के लोग हैं और जो लोग उनसे संबंधित लोग हैं, मोदी से संबंधित हैं, वो सभी लोग उसके अध्यक्ष और उसके मेंबर बने हुए हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर विपक्ष इस मुद्दे को इतना जोर शोर से कैसे उठा पा रहा है। तो आपको बता दें कि इस मुद्दे को इसलिए विपक्ष उठा पा रहा है क्योंकि जांच में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि ये घोटाला कोई हाल फिलहाल का नहीं है, बल्कि सालों से चलता आ रहा है। तो क्यों ऐसे दावे हो रहे हैं, ये भी आपको बता देते हैं। ये दावे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि श्री राम मंदिर में दर्शन करने यानी 2022 से अब तक 4.5 साल में 61 करोड़ 53 लाख लोग पहुंच चुके हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि दर्शन करने जो जा रहा है, चाहे वो कोई सामान्य व्यक्ति ही क्यों ना हो, कम से कम श्रद्धा भाव से 10 रुपए तो जरूर चढ़ाता है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 600 करोड़ रुपए सिर्फ दान पेटियों में लोगों ने दान किया है। इसमें महिलाओं की ओर से दान की गई सोने चांदी की जेवरों की बात बिल्कुल नहीं की जा रही। ये सिर्फ वो है जो दान पेटी में डलता है। 2024 में चंपत राय ने जब चढ़ावे का विवरण दिया था, तब उन्होंने 13 क्विंटल चांदी और 20 किलो सोने का जिक्र किया था। 2025 में करीब 30 करोड़ लोगों ने दर्शन किए और इस हिसाब से 2025 में करीब 300 करोड़ का चढ़ावा आना चाहिए। जबकि 1 अप्रैल 2025 से 28 फरवरी 2026 तक जो रिकॉर्ड ट्रस्ट ने 21 मार्च की बैठक में पेश किया था, उसमें सिर्फ 54 करोड़ रुपए ही दिखाए गए थे। अब अगर 2026 की ही बात करें तो जनवरी से 15 जून तक लगभग 7 करोड़ लोग दर्शन कर चुके हैं।
और इस हिसाब से जो आंकड़ा आना चाहिए चंदे का वो नहीं निकल कर आ रहा है, इसलिए भी चंपत राय और जो ट्रस्ट है वो सवालों में घिर गई है। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि अब तक मामले में हुआ क्या क्या है। तो अयोध्या के श्री राम मंदिर में चंदा और चढ़ावा विवाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ और इसके चलते सरकार पर भी प्रेशर है और यही वजह है कि एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी और पुलिस प्रशासन को शुरुआती जांच में ही कई अहम साक्ष्य और सुराग मिले हैं। इस मामले में 200 करोड़ से ज्यादा की कथित चोरी और हेराफेरी का आरोप लगा है। जांच एजेंसियों ने अब तक संदिग्ध कर्मचारियों के पास से लगभग 2 करोड़ की भारी नकदी बरामद की है। इसके साथ ही एक लग्जरी कार और 3 आईफोन भी जब्त किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ जगहों पर छिपाई गई नकदी भी बरामद हुई है और मंदिर में दान पात्र के पैसे गिनने और देखरेख करने वाले कुछ कर्मचारी एसआईटी के मुख्य रडार पर हैं। बेहद मामूली वेतन पाने वाले इन कर्मचारियों की तरफ से करोड़ों रुपए की जमीनें और प्लॉट खरीदने के पुख्ता दस्तावेज मिले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इतना पैसा इनके पास आया कहां से। वहीं एसआईटी की टीम ने मंदिर परिसर के दान पात्रों और कैश काउंटिंग रूम के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। फुटेज लगातार खंगाला जा रहा है और देखा जा रहा है कि चंदे की गिनती के समय रकम को किस तरह गायब किया जाता था। जांच के दायरे में यह आरोप भी शामिल है कि चंदे की रकम के अलावा भगवान को चढ़ाए गए करोड़ों रुपए के जो सोना चांदी के गहने हैं और करीब जो 2 लोग वजनी सोने की एक गदा है वो भी गायब है। वहीं एसआईटी मंदिर ट्रस्ट के खातों, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट और कैश काउंटिंग की ड्यूटी में लगे करीब 50 से ज्यादा कर्मचारियों के रिकॉर्ड खंगाल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी को 7 दिनों के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। फिलहाल कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है ताकि इस बड़े रैकेट के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। यानी राम मंदिर में चोरी का ये मामला अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने वाले दिनों में क्या कुछ नया खुलासा करेगी और इस पर सरकार क्या रुख अपनाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन विपक्ष ने इसे 2027 के रण का एक प्रमुख हथियार बनाने का मन बना लिया है। वहीं सरकार के सामने न केवल अपनी साख बचाने बल्कि मंदिर की शुचिता को फिर से स्थापित करने की बड़ी चुनौती भी है। तो क्या सरकार साबित कर पाएगी, इस पर एक बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो गया है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।